हमने 24 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया, आप और मैं इस काउंटिंग डे पे साथ में थे, ये भी थे भाई साहब हमारे। ये 99 पे नाच क्यों रहे थे? हैं 99 पे नाच क्यों? और दूसरी बात, ये ईवीएम रोज बोलते थे, 2 हफ्ते से ईवीएम पे चुप है। तो ईवीएम अगर मैनिपुलेट करना है, चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा जी, उनके भी दो वोटर हैं। सुनिए, उनके 2 वोटर हैं, आपके तेजस्वी यादव के भी 2 वोट हैं। आपके सांसद एनडीए के सांसद। अरे घुसपैठिए पे आते हैं, सुन लीजिए। चारा चोरी कर रहे हैं, लॉजिक चोरी मत करो भाई, चारा चोरी तक रहो। This is getting personal. नहीं, किससे कैसे पर्सनल कंट्रोल क्या पर्सनल? लॉजिक चारा चोरी करो बहन, लॉजिक नहीं। लॉजिक तो आपके पास नहीं है। लॉजिक नहीं करना है, चारा चोरी कैसे बीच में आ गया आप? सुनो, वोट चोरो सुनो। नमस्कार दोस्तों, डिबेट मंच की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, बिहार में हो रही SIR और विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें शहजाद पूनेवाला और कंचना यादव आपस में भिड़ गए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप अंत तक जरूर देखना और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या बात है, चलिए शुरू कर देंगे। अधिकार यात्रा नहीं, ये परिवार बचाओ यात्रा है। समझ लीजिए इस बात को। जो एटम बॉम्ब फोड़ने की बात की थी राहुल गांधी ने, वो तो आधे घंटे में ही न्यूज चैनल्स ने और बाकी लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया था भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। आदित्य श्रीवास्तव का केस हो, चाहे मिंटा देवी का केस हो, गुरकीरत कांग का केस हो, चाहे वो 0 नंबर का बात हो, चाहे वो ECI वेबसाइट डाउन होने की झूठ हो, सारी चीजें ध्वस्त हो गई। तो इन्होंने कहा कि चलिए अब सीधा हमला करेंगे। और पहली बार थोड़ी इंपीचमेंट लाया जा रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने राम मंदिर का फैसला दिया तो उनके खिलाफ लाया, जब कोई स्पीकर पसंद नहीं आता तो स्पीकर के खिलाफ लाते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। बात तो सही है। मैं तो बोलो बाकी सब छोड़ो। आपके नेता कह रहे हैं, संबित पात्रा बीजेपी MP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला अफरा तफरी मचाना चाहता है विपक्ष देश के अंदर। इसका मायने क्या है? अरे भाई, अफरा तफरी क्यों? देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राहुल गांधी जैसी बातें करते कोई भारतीय नहीं करेगा। ये हमारे स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के अफरा तफरी क्यों मचाना चाहते हैं? क्योंकि वो देखिए परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। ये ECI का मामला है ही नहीं अमीश, ये मामला है EMI का, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। मैं अगर हार जाऊं तो संविधान तंत्र को लात मारूंगा। ठीक है, बात तो सही है। परिवार तंत्र ऊपर 10 सेकंड दे दीजिए। अफरा तफरी पे आपने जवाब। आयुक्त ने जो काम किया है वो मात्र उन्होंने अपने मालिक की स्क्रिप्ट को पढ़ा है, एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। उल्टा विपक्ष से सवाल पूछे, उल्टा सवाल विपक्ष से पूछ रहे थे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लीपापोती कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि देश का इलेक्शन कमीशन चोर है। अभी आपने बोला देश का इलेक्शन कमीशन चोर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देश का इलेक्शन कमीशन चोर है। आपकी सरकार का नाटक में किसी चोर इलेक्शन कमीशन ने कब बनाई है आपके अकॉर्डिंग? जो मैंने कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, झारखंड के अंदर। सुन लो, निर्वाचन आयोग 99 सीटें इसी चोर इलेक्शन कमीशन की वजह से आई। अहंकारी नजर आए। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो है वो चूना लगा करके अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर। बाबा तू चुप रहे। चूना लगा रहे हैं। ओके, जो खानदानी चोर, 1 सेकंड चरण सिंह साहब, आई विल कम बैक टू यू। ओके, जो खानदानी चोर, नेशनल हेराल्ड में चोरी, कन्विक्टेड चारा चोरी, और जो जमीन चोर है और जॉब चोर है, वो दूसरों को चोर बोल रहे हैं। मैं बताता हूं चोरी क्या होती है। 1980 में सोनिया जी का नाम इलेक्टोरल रोल में 1983 में नागरिक बनती है। 1971 में इंदिरा गांधी कन्विक्टेड फॉर इलेक्टोरल फ्रॉड। 1987 का चुनाव रिग किया था, ये शशि थरूर का बयान। और एक सुनिए दिलचस्प बयान, के साथ पे खड़ा किया। यहाँ भी खाटी कांग्रेस परिवार के सदस्य बूथ लूटा करते थे नागेंद्र बाबा के लिए। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कांग्रेस के लोग तो बूथ लूटा करते थे। मैंने प्रमाण दिखा दिया। संदीप दीक्षित का 2 लॉजिकल क्वेश्चन, 10 सेकंड। अगर हमने 24 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया, आप और मैं इस काउंटिंग डे पे साथ में थे, ये भी थे भाई साहब हमारे। ये 99 पे नाच क्यों रहे थे? 99 पे नाच क्यों? और दूसरी बात, ये ईवीएम रोज बोलते थे, 2 हफ्ते से ईवीएम पे चुप है। तो ईवीएम अगर मैनिपुलेट कर रहे थे तो वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत थी? लॉजिकल बात है। लॉजिक और इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये कांग्रेस का सैयारा मोड है। कांग्रेस सैयारा मोड में आ चुकी है। ओके, कांग्रेस। देखिए, हम सवाल पूछ रहे इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से। उत्तर कौन दे रहा? भारतीय जनता पार्टी। फड़फड़ा रही है लोग। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो तो निर्वाचन आयोग इनके लिए बैटिंग करने के लिए आ जाता है। भाई, निर्वाचन आयोग ने कल बातें तो कुछ करी नहीं। उन्होंने वो एफिडेविट की बात करते ना, समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट पर बताया हुआ है कि 18,000 वोट जो है वो फर्जी है। उन्होंने और एक एफिडेविट पर बताया है। बाबा तू चुप रहे। हुआ था उसमें किस तरह से राहुल गांधी भी देते हैं एफिडेविट साहब। नहीं दिया। आप सरदार भी हैं, असरदार भी हैं, आप में दम भी है, आप दमदार भी हैं। तो राहुल गांधी ये दमदारपन दिखाएं और दे एफिडेविट के अंदर। एफिडेविट से राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं, इसका सिंपल जवाब दीजिए।
और 99 पे आप क्यों नाच रहे थे? मैं उत्तर दे ये रहा हूं, जवाब उत्तर दीजिए। दे रहा हूं। सुनिए तो सही, सुनने के लिए लॉजिकल जवाब दीजिए, भाई, सुनने के लिए इलॉजिकल। तैयार हो। एफिडेविट नहीं लॉजिकल दूंगा, बोलने दीजिए। एफिडेविट बोलिए आम ना। आदमी पार्टी ने भी दिया और टीएमसी ने भी दिया, डुप्लीकेट एपिक नंबर पर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने महाराष्ट्र के बारे में 3 एफिडेविट दिया, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। ये उत्तर तो देते नहीं। अच्छा, एफिडेविट 2 सवाल सिर्फ करना चाहता हूं। माननीय सीईसी ने कल इतवार के दिन, संडे के दिन आके भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या वो महादेवपुरा के बारे में कुछ बोले? एफिडेविट का किस चीज का इंतजार है? इतना ताकत है उनमें तो कह दे हमारा सब डेटा उन्हीं का डेटा है, वही खुद दे देते हो एफिडेविट। वो खुद दे देना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं, वहां नहीं देते एफिडेविट, तो उनको अपने जा करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देना चाहिए। पहली बार जीवन में ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष का नेता मरे हुए लोगों के साथ नाश्ता कर रहा है। ये कलंक है, ये हमारे चुनाव प्रणाली पर कलंक है। और आप सीसी के बारे में पर सतीश, हमें कोई पार्टी का नहीं हूं। आप कह रहे हैं ये कलंक है क्या? इससे पहले जो लोग कभी कभार जिंदा होते थे, उससे पहले ये वोट उनके वोट अरे 2-2 दिन से नाश्ता चल रहा है भाई, आज भी नाश्ता हो रहा है। मैं कह रहा हूं 5-5 दिन से नाश्ता चले, लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? आप तो ऐसी बात कह रहे हैं। अरे भाई पहले हुआ तो आज भी होगा क्या? नहीं तो गलती तो कभी भी हो अरे सकती है। आप नवीन चावला को हटाने के लिए गोपाला स्वामी ने 2009 में राष्ट्रपति को अनुमोदन किया था। उस समय नवीन चावला को नहीं हटाया गया। तो फिर पहले हुआ तो क्या? नहीं तो फिर आज वही वही हो। नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहती हुई वही कांग्रेस जो नवीन चावला और एमएस गिल के साथ आज कह रही है कि इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। या तो कांग्रेस पार्टी ये बोले कि उनके मन की नहीं चल रही है। आप खुद के एफिडेविट दे दीजिए कि बेईमानी हो रहा है। ओके वो कह रहे हैं आपको लग रहा है बेईमानी हो रहा है देश के इलेक्शन सिस्टम में? आपने बोला मैं उनका दावा है। नहीं दावा तो बहुत लोगों को बहुत सारा आरोप लग रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा दावा ऐसा आरोप लगा क्या? बताइए बताइए। एक इंडिपेंडेंट के बाद सतीश यादव, अगर आपको 45 दिन में आपत्ति दर्ज करानी है तो हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, उस सालों तक फिर सब हो जाएगा डेटा। लेकिन आप अपनी बात को मान रहे हैं। जब मतपेटियां लूटी जाती थी और मतपेटियों से जिन निकलता था तब सही था। अब पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट खराब है। बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को बचाने के लिए आपकी नीयत खराब है। कि सबसे पहले मुझे शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि जो लोग गए थे राहुल जी के साथ चाय पिए, जिनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था और वो जिंदा होकर गए और चाय पिए, और ये कह रहे हैं उसमें 1 लोग का 2 वोटर था। अगर 1 लोग का 2 वोटर होगा तो उसको मार दोगे आप, उसको मृत्यु घोषित कर दोगे आप। ऐसे तो आपके जो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा जी, उनके भी दो वोटर हैं। सुनिए, उनके 2 वोटर है। आपने तेजस्वी यादव के भी 2 वोट हैं। नहीं किया। आपके सांसद एनडीए के सांसद वीणा देवी के पास 2-2 है, मुजफ्फरपुर के मेयर के पास 2-2 नहीं। अभी जी इनके तर्क सुनिए। इनके तर्क ये है कि अगर 2 वोटर है तो आप मृत्यु लिस्ट में चले अरे पर जाएंगे। मृत्यु लिस्ट में नहीं था वो बहन, अब क्या बोलूं मैं आपको। और दूसरी बात, घुसपैठिए पे आते हैं। अरे घुसपैठिए पे आते हैं, सुन लीजिए। चारा चोरी कर रहे हैं, लॉजिक चोरी मत करो भाई, चारा चोरी तक रहो। This is getting personal. नहीं किससे कैसे पर्सनल कंट्रोल करने क्या लॉजिक चारा चोरी करो बहन, लॉजिक नहीं। लॉजिक तो आपके पास नहीं है। लॉजिक नहीं करना है, चारा चोरी कैसे बीच में आ गया? सुनो, वोट चोरो सुनो, कान खोलकर दिमाग खोलकर दिमाग खोलकर मुंह बंद कर वोट चोरो सुनो। मैं वोट चोरी की असली कहानी बता देंगे हम लोग। सुन लीजिए, वोट चोरो सुनो, पहले चुपचाप सुनो। बीच में बोलने लगे, हम बोले क्या बीच में? इतने देर से इंतजार कर रहे थे। अरे सच सुनने नहीं आता ना तो ऐसे कान बंद कर लीजिए और मुंह भी बंद कर लीजिए, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अम्बेडकर जी का पहले सम्मान तो कीजिए, संविधान की बातें कर रहे हैं, इंदिरा के पोते के साथ बात सुन लीजिए। और अभी मेरे अमीर जी ये क्या बात हुई? वो स्टूडियो में बैठे थे, आप उनको चुप नहीं कराएंगे? अदरवाइज चुप करा दो, मुसलमान को चुप करा। एक मुसलमान बोले तो ऑडियो डाउन, शहजाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके कंचरा मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड सुन लीजिए। देखिए 30 सेकंड ऐसे कैसे हो गया? 30 सेकंड सबको आपने इतना बोला, हमारे टाइम 20 सेकंड 10 सेकंड आपसे लड़ते हुए हमको बीत जाएगा 30 सेकंड। 50 सेकंड ले लीजिए। पहले तो कहते हैं कि घुसपैठिए मिले, कैसे सूत्रों के हवाले से आपके भी चैनल पे चला सूत्रों के हवाले से आपने तेजस्वी जी को घेरा। लेकिन कल क्या कहते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी? कहते ये है कि घुसपैठिए अभी नहीं आइडेंटिफाई हुए हैं, जब डॉक्यूमेंट जो आएगा हम वेरीफाई करेंगे उसमें घुसपैठिए मिलेंगे। मतलब जो 65 लाख वोट कटे हैं वो इनफ नहीं है। अभी ज्ञानेश गुप्ता जी को
और भी वोट काटने हैं। फिर हम पूछते हैं कि कोई पत्रकार पूछता है वहाँ पे सवाल, ये बताइए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है अभी तक, जो आपने 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो कहते हैं कि ये हम नहीं बता सकते अभी। अब मैं बोलूं, आपने अगर बोल लिया हो तो कंचना जी, तय कर दिया। कंचना जी, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? मेरा निवेदन ये है, आपके बीएलए आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे? अगर गलत हो रहा है तो आपत्ति कराइए, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को। बताती हूँ आपको कैसे। यस 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 यस, हमारे भी अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। हमने हजारों जो बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ना, कुछ में हमें रिसीविंग दे रहा है, कुछ में हमें रिसीविंग दे ही नहीं रहा है, और ना तो अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है और ना ही अमित जी को बता रहा है कितनी शिकायतें आई हैं। ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पेश कर दीजिए मैडम। सारी शिकायतों का एक सेकंड मैडम, ये सारे तथ्य अगर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की पेशी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये डेटा कुछ पेश नहीं करा है आप लोगों ने, ना सार्वजनिक करा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।